तेजस्वी यादव ने फिर एक बार बोला है जबरदस्त हमला सीएम नीतीश कुमार पर, रख दी है 8 बड़ी मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यवर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बिहार में 17वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के जिस तरह के घमासान मचे हुए हैं, उसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने इस पत्र के जरिए बीपीएससी परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए 8 बड़ी मांगे रखी है। उन्होंने लिखा है यह बात कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व में भी मैंने बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समाधान हेतु आपसे अनुरोध किया था। आपको स्मरण तो होगा कि समस्त अभ्यर्थियों के हित में मैंने मांग की थी कि परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त हो, परंतु सतत अनुरोध के बावजूद आयोग की हठधर्मिता और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस परीक्षा में भी कदाचार जैसी घटना हुई है। ऐसी परिस्थिति में समस्त अभ्यर्थियों के हित में मैं आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे रखता हूं। पहली, परीक्षा आयोजन में सभी अभ्यर्थियों के लेवल प्लानिंग फील्ड उपलब्ध कराना सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग की अहम जिम्मेवारी है। अलग अलग तिथियों में अलग अलग प्रश्न पत्रों द्वारा लिए गए प्रतियोगिता परीक्षाओं से अभ्यर्थियों के मेधा का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, बापू परीक्षा केंद्र में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के परीक्षा संचालन हेतु सहायक, केंद्र अधीक्षक, वीक्षक, सहायक और चतुर्वर्गीय कर्मी न होकर के प्राइवेट एजेंसी के कर्मी थे। स्टेट पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में प्राइवेट एजेंसी द्वारा परीक्षा संचालन करवाना कहां तक सही है। तीसरी, बापू परीक्षा केंद्र सहित कई सेंटरों पर कदाचार की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया दूषित हो रही है। आयोग ने खुद भी माना है कि कदाचार परीक्षा मुक्त परीक्षा नहीं हुई। ऐसे में 17वीं संयुक्त परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। चौथी यह है कि आयोग को सर्वत्र की खानी के कारण रजिस्ट्रेशन के बावजूद लगभग 90,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। उन्हें भी परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। कुछ निजी काउंसलिंग संस्थानों के द्वारा परीक्षा पहले की जाने वाली मॉडल प्रश्नों में 25 से अधिक प्रश्नों को एक तरह से देखा जा रहा है कि वो मिले हुए थे। ये कहां तक सही है। इस परीक्षा में हुए कदाचार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हजारों अभ्यर्थी ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हठधर्मिता के कारण उनके साथ गलत हुआ है और जिसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सौहार्दपूर्ण समाधान दिया जाए और साथ ही साथ प्रदर्शन करने के बावजूद जाम करना जान माल की जवाबदेही सरकार की होगी। पुनः हमारी सोच है कि बीपीएससी पुनर्परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर, एक पैटर्न के बिना पेपर लीक के संपन्न कराई जाए। लाखों प्रतिभावान एवं परिश्रमी छात्रों की बात है यहाँ पर और मैं ये आशा करता हूँ कि ये की जाएगी। अभ्यर्थियों के समस्याओं का समाधान होगा और साथ ही साथ उनके परीक्षाओं का पूरी तरह से न्यायप्रिय ढंग से संचालन होगा। और ये बातें मैं लिखता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को। ये बातें कही है तेजस्वी यादव ने, 8 बड़ी मांगे रखी हैं, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच की भी बात की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पुनर्परीक्षा करवाई जाए बीपीएससी के द्वारा। ये पेपर लीक का जो मामला लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है, क्या ये सिर्फ सरकार का ही दोष है? क्या इस बात को लेकर के जिस तरह से सख्ती बरतनी चाहिए सरकार उस तरह से सख्ती नहीं बरत रही है? कारण यही है कि इस तरह का जिस तरह के घटनाक्रम लगातार होते जा रहे हैं और दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है ढंग से। ये कारण है कि बिहार में अभी भी लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं और साथ ही साथ कई मेधावी छात्र भी ऐसे हैं जो इसी धांधली के कारण पीछे चलते आ रहे हैं। तो इसके लिए सरकार से एक बड़ी मांग ये भी होती है कि इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं सही भी साबित होती है। और यही बात हम भी कहना चाहेंगे कि एक निष्पक्ष जांच तो जरूरी है और पेपर लीक के मामले का जितना जल्दी रोकथाम हो सके वो बहुत ज्यादा जरूरी दिखाई दे रहा है बिहार में। बाकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। धन्यवाद।